पहले कभी खाप पंचायत को लगा था और मांग उठाई थी, फिर एक समाज विशेष को लगा और मांग उठाई गई, जिसमें एक राज्य ने कदम भी बढ़ाए। अब प्रदेश के माननीय लगभग एक स्वर में ये मांग उठा रहे हैं। मांग है कि प्रेम विवाह मां बाप की सहमति के बिना न हो। इस संबंध में कानून बनाया जाए। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। मुद्दा गंभीर है, इसे हल्का किया जा सकता है ये बोलकर कि अब फिल्मी गाने बदल जाएंगे, जैसे प्यार किया तो परमिशन ली, हम प्यार करने वाले माँ बाप से है पूछने वाले। फिल्मों के नाम बदल जाएंगे, जैसे लव के लिए माँ बाप से पूछेगा। पर क्या ऐसी हल्की बातों से उस गंभीर मुद्दे को ढका जा सकता है जो आज के भारत के बड़े परिवेश का सामाजिक ताना बाना है? इस पर भी डिबेट हो सकती है कि लव मैरिज ज्यादा टिकती है या अरेंज मैरिज। क्या समाज अब भी इतना इंटॉलरेंट है कि प्रेम को एक्सेप्ट न कर पाए? पर डिबेट इस पर भी है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ क्या जाया जा सकता है। कौन ये रिस्क लेगा, सियासी नफा या नुकसान की गारंटी के बिना? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक पारीक जी एडवोकेट हैं, और वैशाली शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। वैशाली जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक फीमेल साइकी समझना चाहता हूं। फीमेल साइकी प्रेम विवाह के साथ है या नहीं है, या माँ बाप की परमिशन के क्या इस तरह के कानून को सपोर्ट करेगी? सर, प्रेम विवाह करना गलत तो नहीं कहना चाहूँगी मैं, पर मुझे लगता है जब तक माँ बाप का सपोर्ट नहीं हो तब तक प्रेम विवाह को मान्यता नहीं मिले तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर माँ बाप अगर उस लड़की के साइड से उसके जीवन का निर्णय ले रहे हैं तो क्या उसे सही ठहरा दिया जाएगा? क्या कई बार माँ बाप भी तो हो सकता है कि वो बच्ची के पक्ष को न समझ पाए? नहीं, सामने वाले को, लड़की को भी अपने पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, उसको भी रखना चाहिए। और अपने मम्मी पापा से बचपन से इस तरह का माहौल रहे कि बच्चा अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोले, बिल्कुल फ्रैंक करके वो बात करे। तो मुझे लगता है अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर बच्चों को मिलता है तो इस तरह का होने का चांसेस बहुत कम है। बात सिर्फ रिलीजन की नहीं है। जैसे लव तो अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कास्ट भी देखता है, लेकिन सोसाइटी इतने वास्ट लेवल पर या इतने डायमेंशंस पर नहीं देखती। आप जानते हैं जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है या जो सोशल फाइबर है वो फैब्रिकेटेड है, या तो कास्ट के बेसिस पर या रिलीजियस बेसिस पर। अगर कोई लड़की अक्रॉस कास्ट जाकर या अक्रॉस रिलीजन जाकर शादी करना चाहती है तो यही सोसाइटी अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि जो शायद इन चीज़ों को समझ पाए या सपोर्ट कर पाए। सर, मुझे तो यही लगता है कि जब तक माँ बाप सपोर्ट नहीं करें तो वो शादी नहीं होनी चाहिए। जब तक माँ बाप, इसके पीछे कोई कारण क्या, ऐसा कुछ जो आपने देखा हो या जो हाँ, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, लव मैरिज में भी देखे हैं कि ठीक है, शुरू में 4-5 साल घूमे, करा, शादी करी, शादी करने के बाद थोड़े दिन बाद देखते हैं अलगाव की स्थिति आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, बच्चे सफ़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये एक उम्र होती है कि हाँ ठीक है, उस टाइम हम थोड़ा नहीं समझ पाते हैं। जब एक उम्र का थोड़ा सा निकल जाता है ना एज फैक्टर, उसके बाद ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं। लेकिन ये तो अरेंज मैरिजेस में भी होता है। जैसे गांव की महिलाएं जिस मेंटल टॉर्चर से, कुछ महिलाओं के केसेस मैंने स्टडी किए हैं, वो मेंटल टॉर्चर से गुजरती हैं, वो तो परिवार द्वारा ही की गई शादी है। मतलब अरेंज मैरिज के अगेंस्ट भी पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक पॉइंट और जो मैं आपसे क्लियरली समझना चाहता हूँ, वो चलिए मैं नेक्स्ट राउंड में पूछूंगा, लेकिन कम से कम पहला पॉइंट आप बता दें। पहला पॉइंट मैं यही पूछ रहा हूँ कि जैसे इसी समाज में कुछ चेहरे हैं जो चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़प्पन दिखाते हुए या समझ के स्तर पर एक निर्णय लेंगे, बिल्कुल, है ना? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अरेंज मैरिजेस की भी तो गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्रामीण परिवेश में कुछ महिलाएं नहीं जानती कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हैं, पारिवारिक समस्याओं की वजह से ही। तो ये तो दोनों तरफ है मामला। सर है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज की अगर हम बात करें और इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो वहाँ पर फैमिली आपको सपोर्ट करती है। फैमिली देखती है कि हाँ हमारी बच्ची परेशान है, उसके ससुराल में इस तरह का है, तो वो लोग कुछ एक्शन लेते हैं। और लव मैरिज अगर आप भाग के करते हैं, यहाँ पर बात अगर भाग के करने की है, अगर आप भाग के करते हैं ना तो पेरेंट्स आपके अगेंस्ट में रहते हैं, आपका आना जाना भी नहीं होता है, आपकी बात भी नहीं होती है। भागने की नौबत क्यों आई? क्योंकि शायद माँ बाप या तो उसके साइकी को नहीं समझ पाए, या उसकी बात को नहीं समझ पाए, या नहीं समझेंगे, ये डर लड़की को सता रहा हो। नहीं सर, ये होता है कि लड़कियां बोलती ही नहीं है पेरेंट्स से। अच्छा,
मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ठीक है शादी हो रही है, अगले शादी से एक दिन पहले भी लड़की ने भाग के शादी करी है। क्यों भाई, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए ना, आप अपना नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ये जान रहे, पेरेंट्स को वो बचपन से देख रही है, हो सकता है उसको ये लगता हो कि भाई पेरेंट्स तो नहीं ही मानेंगे क्योंकि वो इस मेंटालिटी के हैं, या उसने परिवार में कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो कंफर्म है, वो श्योर है कि परिवार नहीं मानेगा। ये भी तो हो सकता है, एक पॉइंट है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। फिर भी मेरा विचार तो यही है कि अपने घर वाले, आपके परिवारजन एग्री हैं, आप करो। और आजकल तो सर देखिए इंटरकास्ट मैरिज को भी फैमिली वाले प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल अभी है। ठीक है, ठीक है। मैं अभिषेक जी आपसे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ। जितनी हमारी समझ है वो ये है कि अगर लड़की 18 वर्ष की है और लड़का 21 वर्ष का है तो विवाह संबंधी निर्णय लेने का उसे पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको। क्या इस राइट को छीना जा सकता है? अगर छीना जा सकता है तो किस तरह से छीना जा सकता है? आखिर एग्जैक्टली लॉ इस वक्त क्या कह रहा है? जी, जो हमारा संविधान है उसमें हमको ये सुविधा है या कह लीजिए स्वतंत्रता है कि हम अपना जीवन साथी स्वयं की इच्छा से चुन सकते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 संविधान की जो अनुच्छेद 19 और 21 है, उनमें हमें संविधान ये जो हमको फंडामेंटल राइट्स इनको कहते हैं, उनमें ये इंक्लूसिव है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बहुत माइलस्टोन जजमेंट्स दिए हैं, जो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से स्टार्ट होता है, जहां पे पहली बार ये कहा गया था कि अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार एक व्यक्ति को निहित है संविधान की शक्तियों में। लेकिन जो भी लेटेस्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रियो चक्रवर्ती में आया है, जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज से संबंधित सवाल पर रेफरेंस दी गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ है आपको अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन चूंकि विवाह एक सामाजिक बंधन है, एक समाज के लिए ही मैरिज की जाती है। रजिस्ट्रेशन उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बिकॉज दे हैव टू रिकॉग्नाइज, उसको एक पहचान सामाजिक तौर पर दी जानी बहुत जरूरी है विवाह को। इसलिए विवाह के लिए एक वैधानिक विवाह के लिए समाज की स्वीकृति भी उतनी ही आवश्यकता रखती है। सुप्रियो चक्रवर्ती के अंदर जस्टिस जो हमारी ये कोर्ट ने अपने विचार रखे थे, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, है ना? नहीं, कोर्ट ने जो मेजॉरिटी से जो जजमेंट पास हुआ है उसके अंदर जो क्रक्स ऑफ द केस है वो यही है that the societal requirement is also necessary for a marriage to be called a legal marriage or a valid marriage. Okay. So but that does not, मतलब ये उससे ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार कोर्ट ने ले लिया। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है, वो भी एक थोड़ा दूसरा परिप्रेक्ष्य में कहा है, जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज की रेफरेंस दी गई थी। बट फिर भी एक कोर्ट ने उसका एक सामाजिक संज्ञान लेते हुए सोसाइटी का या समाज का एक स्वीकृति के लिए क्वेश्चन डाला है। ये सुप्रियो चक्रवर्ती के केस के अंदर ये नहीं, लेकिन फिर अभिषेक भाई तो मैं फिर इसको थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बालिग या कानून की लैंग्वेज में एडल्ट अगर वो कहीं किसी के साथ नहीं रहना चाहता है तो इसका राइट है उसे। जी हाँ। वो किसी से शादी करना चाहता है तो उसका भी राइट है उसे, है ना? अब अगर सोशल कंडीशन के हिसाब से उसे परमिशन नहीं मिल रही है और वो आउट ऑफ द वे जाकर मैरिज कर रहा है तो उसका भी राइट है उसे। क्या इसे हिलाया जा सकता है इन्हीं मौजूदा कानूनों के भीतर? नहीं, ये अधिकार हमें हमारे संविधान से प्राप्त है, इन्हें और किसी भी कानून के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता। जैसे कि एक बहुत फेमस केस हुआ होगा, ये बहुत फेमस केस है हादिया केस, जिसको हादिया का केस कहते हैं, केरला हाई कोर्ट से जो निकला, लव जिहाद में जिसका पहली बार जिसमें जिक्र किया गया केरला हाई कोर्ट द्वारा। उस केस के जो हाई कोर्ट के जो फैसला है, हाई कोर्ट ने उसमें यही कहा था कि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं जोड़े के, उनकी सहमति आवश्यक है। लेकिन उसको ओवरटर्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निहित है अनुच्छेद 21 के राइट टू लाइफ का एक निहित क्या कहेंगे उसको अंग है, जिसमें कि आपको राइट टू मैरिज का भी अधिकार प्राप्त। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा है किसी भी अपने फैसले में कि आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है। तो अब बात ये आती है कि राइट को बाईपास करना होगा। अगर इस तरह का कानून बनाना है तो इस राइट को बाईपास करना होगा जिसके तरीके संविधान में हैं और संविधान में बताए गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, मैं आपको लाना चाहता हूं।
शैलेंद्र भाई, आप ही की पार्टी से एक चेहरे ने ये मांग उठाई है, और मैं आपको सच बात बताऊं तो इस सत्र के शुरुआत होने के बाद ये मांग वो दूसरी बार उठा रहे हैं। केसाराम चौधरी जी, मारवाड़ जंक्शन विधायक। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सदन ने, लगभग पूरे सदन ने, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन उस समय जो लोग मौजूद थे उनमें से मेजॉरिटी ने मेज थपथपाकर, उनमें से मैक्सिमम घटनाओं में आपने फीमेल साइड की बात की। अगर मैं मेल साइड से बात करने की कोशिश करूं तो क्या मेल भी जिसके साथ भागकर महिला ने शादी की है, क्या मेल की फैमिली भी इसी तरह के द्वंद्वों से गुजरती है जिस तरह के द्वंद्वों से महिला की फैमिली गुजरी? हाँ सर, मेरे ख्याल से तो 35% तो गुजरती है। 35? ऐसा भी, हाँ, कहने में हम लोग, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ, कई बार सुनने में आता है उसका लड़का फलां की लड़की को भगा के ले आया। नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। रेपुटेशन ऐसा, हमारा जिस समाज में हम रहते हैं उसमें इस तरह का सुनने को मिलता है, तो फिर घर वालों को लगता है यार हमारी इंसल्ट हो गई है थोड़ी सी, ये अच्छा। है। हाँ शैलेंद्र भाई, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ। स्वप्निल जी, मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए कानूनन रूप से बिल्कुल उनको अधिकार है, वो अपना वर चुन सकती हैं और किसी के भी साथ अपना प्रेम संबंध बनाकर आगे विवाह कर सकती हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये कानून से ज्यादा जो है, मुझे लगता है कि ये सामाजिक इशू है और हमारे जो नहीं, लेकिन आपके हिसाब से क्या समाज प्रेम को समझने के लायक हो गया है? प्रेम बाउंड्रीज नहीं देखता, प्रेम कास्ट नहीं देखता, प्रेम रिलीजन नहीं देखता। निश्चित तौर पर ये बात सही कह रहे हैं आप, उसमें मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि एक फैसिनेशन भी होता है, एक पैशन भी होता है। कई बार क्या होता है, जो बालिकाएं हैं वो फैसिनेशन में चली जाती हैं और जब वास्तविक जिंदगी में सिर्फ बालिकाएं क्यों दादा, मैं तो कह रहा हूं बालक भी बात कीजिए ना, आप बालक भी जोड़िए। हाँ, बालक की भी बात करें डेफिनेटली। बिना देखे, बिना आपके सेटलमेंट के अगर आप विवाह करते हैं तो उसको अपनी एक गृहस्थी चलाना, आगे बच्चे भी होते हैं, उनको पूरा पालना पोषण करना, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि एक न केवल नैतिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और ये सब चीजें तो क्या सरकार इस पर कदम बढ़ाएगी? अब अहम सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर कदम बढ़ाएगी? अगर बढ़ाएगी तो डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी, आप भी जानते हैं, बिना डबल इंजन के तो पॉसिबल नहीं है। स्वप्न जी, देखिए, इस पर एक विचार आया है, इस पर विचार सदन में रखा गया है और उसमें माननीय स्पीकर जी का भी, महोदय का भी यही कहना था कि भाई हाँ, ये बहुत गंभीर इशू है, इस पे हमको विचार करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, उस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद लेकिन शैलेंद्र भाई, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर के चेहरे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्या इसमें उस एज ग्रुप से नीचे के लोगों को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें भी सुना जाना चाहिए, अगर जब भी इस विचार पर कदम बढ़ाया जाए? स्वप्न जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो विचार जो आया है, इसको जनता के सामने भी रखना चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे ये लागू भी हो सकता है, तो उस पे भी उनसे राय लेनी चाहिए कि वे आपकी क्या राय, ओपिनियंस आनी चाहिए। और ये क्या है, बहुत ही, मैंने आपको बताया, कानून तो उनको परमिशन देता है। अब समझाने वाली बात आती है, सामाजिक लीडरशिप की बात आती है, सामाजिक ऑब्लिगेशंस की बात आती है, समाज के व्यवस्था की बात आती है। तो हमारा जो भारत देश है वो क्या है, एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। स्वप्निल जी, आपको ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितना जैसे इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जो बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका है। नहीं तो शैलेंद्र भाई, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई लड़की या कोई लड़का अपनी फैमिली के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, ठीक है, फैमिली अपने प्रोज एंड कॉन्स सोचेगी और उसके हिसाब से बता देगी हाँ या ना, है ना? चांसेस ये है कि वो मेजॉरिटी में ना ही बोले, क्योंकि हम इस मुद्दे पर आए हैं, हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और ये मुद्दा सदन में आया है, इसका मतलब ये है कि चांसेस ये है कि वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो ना करेंगे। फिर उस कंडीशन में क्या, फिर किसी की मेंटल हेल्थ का क्या? नहीं, स्वप्निल जी, आप देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। अगर वो अपने घर में बात रखती हैं तो निश्चित तौर पर उनके माँ बाप को भी उस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो लड़का है उनके घर वालों से भी उनको बात करनी चाहिए। और बाई चांस अगर लड़की डर के नहीं बताती है और चली जाती है, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे सेंटर्स का एक पहला काउंसलिंग के लिए एक ऐसे सेंटर्स के निर्माण होने चाहिए जहां इस तरह की समस्याओं को बताया जाना चाहिए कि ठीक है साहब, आज तो आप जा रही हो, लेकिन 4-5 साल में अगर जब आप अपनी पूरी गृहस्थी बसाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो आपके अर्निंग कैसे होगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे होगा, आपको कहां से आपका मकान की व्यवस्था होगी, शेल्टर्स कैसे होंगे, एकोमोडेशन, तो फूड एंड लॉजिंग कैसे होगा, कैसे आपकी जो
जरूरतें हैं जिंदगी की वो पूरी होंगी। तो ये तमाम बातें हमको क्या है काउंसलिंग के तहत अपन चाहे तो इसको एक पाठ्यक्रम के तौर पर भी इसको लागू कर सकते हैं, ताकि कई चीजें ऐसी होती है जो फैसिनेशन में मैंने जैसे आपको बताया उसमें पाठ्यक्रम में हो तो जाता है, पार्शली आ जब जाएगी। वास्तविक एनईपी इस मुद्दे को टैकल करेगी। वो एनईपी लोगों में एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की दिशा में ले जाने की कोशिश करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर अभिषेक भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सोशल चेंज इस सुझाव का, इस विचार का स्वागत किया है, और खुद स्पीकर ने भी माना है, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने, कि ये मामला तो गंभीर है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या विचार करेंगे शैलेंद्र भाई? मैं समझना चाहता हूं, मतलब इस पर किस तरह से विचार होगा, कौन विचार करेगा? वो तो वही लोग विचार करेंगे जो इससे जूझ रहे हैं। वो निष्पक्ष होकर कोई एक विचार पर आगे बढ़ पाएंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? स्वप्निल जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और एक सामाजिक पहलू से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी वजह से इस पर पूरे सदन में आम सहमति बनती दिखी कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए जो हमारी नाबालिग लड़कियां हैं जो प्रेम पाश में चली जाती हैं और उसके बाद जो चीजें होती हैं, फिर माँ बाप जो हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, फिर वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जाती हैं, प्रोटेक्शंस लेती हैं। तो कानून यहाँ एकदम स्पष्ट ये है कि अगर 18 साल से कम की अगर कोई बालिका है तो वो नाबालिग है, और नाबालिग को का लीगल गार्जियन जो है वो माँ बाप ही होते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं होता किसी भी तरह का निर्णय लेने का। जो अभी आपने चर्चा की वो सारी बालिक 18 साल के बाद अगर कोई प्रेम विवाह में जाती है या कोई और, तो केसाराम जी भी तो एडल्ट्स के लिए ही बात कर रहे हैं, वो भी तो दिया गया है, वो भी तो टीनेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एडल्ट्स की ही बात कर रहे हैं। केसाराम चौधरी जी भी तो एडल्ट्स की ही बात कर रहे हैं ना। देखिए, अडल्ट में ये क्या एक सामाजिक मुद्दा है और इसकी शुरुआत जो है वो अपने परिवार से ही होनी चाहिए, ताकि क्या है कि हम हमारी बच्चियों को बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करके उनको समझाइश कर सकें कि किस तरह से जो हमारा भारतीय संस्कृति सभ्यता रही है, जो सनातन परंपराएं चली आ रही हैं धर्म में, उसके तहत किस तरह से एक सोशल रिकॉग्निशन, एक सोशल स्टेटस की बात होती है कि मैरिज अगर दो बालिकों में मैरिज होती है तो वो एक सोशल रिकॉग्निशन भी उससे मिलता है, और उसमें बहुत तरह के प्रेशर रहते हैं ताकि वो अपना एक सामान्य जीवन अच्छे से बिता सके, उनके साथ कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन शैलेंद्र भाई, ये क्या तर्क हुआ? अगर किसी को प्यार हो जाए तो परवरिश खराब है, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। हमारी तो इतिहास में प्रेम की कहानियां भरी पड़ी हैं। मैं इतनी कहानियां कोट कर सकता हूं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं, निश्चित तौर पर कानून भी उनको अधिकार देता है। स्वप्निल जी देखिए, चाहे भारत का संविधान हो या भारत के कानून हो, वो भी बालिक होने के बाद बालिका को, लड़की को अधिकार देते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने वर्ग को चुने। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एक उम्र ऐसी होती है जहां फैसिनेशन होता है, एक पैशन होता है, और उसमें वास्तविक अगर हम प्यार की बात करें तो शायद वो नहीं होता, और जब वो जीवन के थपेड़े खाते हैं और जब साथ रहते हैं 4-5 साल, तब उनको वास्तविक। टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आई है शैलेंद्र भाई, आपसे मेरा संपर्क कटा है। आप जैसे ही दोबारा जुड़ते हैं मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन फिर मेरा पॉइंट वही है कि यही कंडीशन तो अरेंज मैरिज के साथ भी बनी रहती है। मैं एक बार फिर वैशाली जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। अगर आप देखिए, मैं जितना इस बात को समझ पा रहा हूँ कि एक समाज की पूरी इज्जत की बाजी लगी होती है यहाँ पर। ये बात सिर्फ मियाँ बीवी राजी होने की नहीं है। अगर लड़की भाग गई है तो पेरेंट्स तो वही हैं, उनको समाज को अपना मुंह दिखाना होता है। अगर वो वापस आई और माँ बाप को पहचानने से मना कर रही है, तब भी इसी समाज में उन पेरेंट्स को अपना मुंह दिखाना होता है, उनकी थू होती है। प्रोटेक्शन अगर महिला मांग रही है तो वो इसलिए मांग रही है क्योंकि फैमिलीज एग्रेसिव हो जाती हैं, है ना, मरने मारने पर उतारू हो जाती हैं। शायद इसी से डर कर महिला ने भागने का निर्णय लिया या सिक्योरिटी मांगी, जो कि उसका अधिकार है, जो हम उससे मना नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरह की सोशल कंडीशंस के लिए इस तरह का लॉ बनाया जाए? ये सिंसियरली संवैधानिक अधिकारों से टकराने की बात होगी? सर बिल्कुल लॉ में होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं ठीक है, पर उसमें एक ये प्रावधान होना चाहिए कि हाँ, दोनों पक्षों के माँ बाप आएंगे, यहाँ एग्री करेंगे,
तब हम इसको करते हैं। लेकिन हम सिर्फ लड़की की ही बात कर रहे हैं, हम लड़के की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, लड़के मैं के साथ तो तो- ये कंडीशंस अलग, लड़की के लिए कंडीशंस बिल्कुल अलग है और लड़के के लिए एकदम अलग कंडीशन। नहीं सर, मैं तो कह रही दोनों पक्षों को आना चाहिए, दोनों पक्षों के माँ बाप बैठे, लड़के के भी और लड़की के भी। कोर्ट बुलाए और अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं या जो भी है, वहाँ से नोटिस वगैरह जो भी जाए, लॉ वगैरह जो भी बने, कानून बने, उसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि माता पिता को बुला के उनकी सहमति लेके ही लव मैरिज का ये हो। जिन घटनाओं को आप याद कर रही हैं, रातों रात नहीं आता और कानून से भी नहीं आता। सोशल चेंज बिहेवियर से आता है और उसके लिए चाहिए होती है क्रांति। अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्या ये ऐसी क्रांति का वक्त है, क्या ये ऐसी क्रांति का वक्त है जिस पर सदन गंभीरता से विचार कर रहा है? क्या ये ऐसी क्रांति का वक्त है कि समाज इसके दूसरे फेज के लिए तैयार हो? जी नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी कानून के बनाए जाने की आवश्यकता है। पहले ही इस विषय के संबंध में पर्याप्त कानून बना दिए गए हैं। इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 का है हमारा रजिस्ट्रेशन, उसमें 2 अंतरपंथीय व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है। हिंदू मैरिज एक्ट पहले से बना दिया गया है, वैसे ही उसमें बाकी जितने भी पंथ हैं जो कि हमारे भारतीय पंथ, जिनको हम जैसे जैन, बौद्ध, सिख कहते हैं, वो सब हिंदू मैरिज एक्ट में ही सब कवर होते हैं। रजिस्ट्रेशन शादी का करवा देना अनिवार्य कर दिया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में किया गया था। तो यहाँ पे जो लीगल जामा पहनाने की जहां तक बात है, उसके लिए पहले से ही कानून हमारे पास मौजूद है। नहीं, 2 सेकंड अभिषेक भाई, मुझे एक बात की क्लैरिटी दें। मैं ये कह रहा हूँ महिला को हाँ का भी अधिकार है और ना का भी अधिकार है, और हर कंडीशन में हाँ या ना का अधिकार है। और मैं महिला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बच्ची शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं उसे एडल्ट मान के चल रहा हूं। ठीक वैसे ही पुरुष के लिए भी हाँ और ना दोनों का अधिकार है। ठीक है, अगर हम कोई लॉ लाते हैं तो ये हाँ या ना का अधिकार किसी और को सौंप रहे हैं, है ना? क्या इस तरह की लॉ की कोई गुंजाइश है? क्या इस तरह का कोई भी लॉ सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में टिकने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 13 जो है हमारे संविधान का, वो हमें ये शक्ति प्रदान करता है संविधान को और फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी, कि वे अगर कोई भी ऐसा कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है, न्याय कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है, विधायिका द्वारा बनाया जाता है, जो कि आर्टिकल 13 के जो हमारे संविधानिक शक्तियां जो हमें प्राप्त है, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसमें आर्टिकल 21 में निहित हमारा राइट टू लाइफ भी आता है, उसके विरोध में बनाया गया है, तो वह स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 itself provides a check for these kind of legislation। एक सवाल वैशाली जी से और एक सवाल शैलेन जी से, उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। वैशाली जी, लास्ट में अगर आप कहना चाहें, कानून की जरूरत है या समाज को बदलने की जरूरत है? सर, दोनों की ही जरूरत है, दोनों की अपनी अपनी जगह दोनों की ही जरूरत है। समाज को भी हम लोग आईसी के माध्यम से बदल सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। और अगर सदन में इतना बड़ा मुद्दा इसको माना जा रहा है, हालांकि है ये, इस पर गंभीरता से विचार करके अगर कोई कानून बनता है तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। ठीक, शरण भाई, किस बात पर विचार होगा, कानून बनाने पर या सोशल चेंज लाने पर? सोशल चेंज लाने पर अगर विचार बनता है तो फिर वो लाने वाले कौन होंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कानून बनता है तो हो सकता है कि कई यंगस्टर्स छिटक जाएं। मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल इतनी हिम्मत दिखा पाएगा। तो अभी वकील साहब ने बनाया, कानून तो बने हुए हैं, और जो कानून बालिग होने के बाद आपको स्वतंत्रता देता है, तो वो कानून से आप उसको बांध नहीं सकते हैं। हमको इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, जैसे मैंने आपको बताया, काउंसलिंग सेंटर बनाने की। हमको उनके परिवारों में जो ऐसे हुए हैं इंस्टेंसेस, उनको बाहर लाके प्रचार प्रसार कराने की, कि युवाओं में बताने की, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार कराने की, जो कॉलेजेस हैं वहां सेमिनार कराने की, कि साहब आप चले तो जाते हो, लेकिन जब 4-5 साल बाद आपको वास्तविक जिंदगी से आप रूबरू होते हो तो आपको तकलीफें आती है, मनमुटाव शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक सामाजिक पहलू के साथ साथ मुझे लगता है कि चलिए, मैं ये गंभीर बात मैं कह रहा हूं, मैं एक गंभीर बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम ये समझाने अगर बच्चों को जाएंगे, है ना, तो ये तो एक तरह से उनके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करना हुआ, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है, कहता है कि बिना थॉट प्रोसेस प्रभावित हुए एक आदमी अपना निर्णय खुद ले सकता है। नहीं, उनको समझाना यह है कि जो रेफरेंसेस हुए हैं, जो वास्तविक लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, जो चली गई हैं महिलाएं
पुरुषों के साथ या पुरुष चले गए महिलाओं काउंट के कैसे साथ, करेंगे? तो उनके फिर साथ हमें जीवन में क्या कंपैरिजन में बीत रही अरेंज है? मैरिजेस के भी तो आंकड़े देने होंगे। रेफरेंसेस नहीं, आपको रेफरेंसेस एग्जांपल्स बताने नहीं, पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि वन साइडेड रेफरेंसेस तो नहीं देंगे ना, हम सिर्फ लव मैरिजेस के रेफरेंसेस तो नहीं देंगे, उन्हीं पॉइंट्स पर हम अरेंज मैरिज को भी तो सही साबित करेंगे। नहीं, आप वो तो देखिए, अरेंज मैरिज तो एक है ही एक्सेप्टेंस, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो एक सोशल नहीं नहीं, उस तरह के केसेस जो लव मैरिजेस में आ रहे हैं उसी तरह के केसेस अरेंज मैरिज में भी तो आते हैं, वो कंडीशंस अरेंज मैरिजेस में भी तो हो सकती हैं। देखिए वो तो कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं लव मैरिज पे, ठीक जब है। वो भाग के चली जाती है। ठीक है। ये मैं अपन तो चर्चा उस पे कर रहे हैं ना, हाँ। तो आपको इसमें- उनको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाना पड़ेगा यूथ को कि आगे जाके ये समस्याएं आती हैं, आप सोच समझ के करें। हम मना नहीं कर रहे किसी भी पक्ष को या किसी भी वर्ग को कि आप नहीं करें। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि लेकिन रेफरेंसेस आपको तो जो दो आने रास्ते वाली पर चलेंगे। समस्याएं, उनका लास्ट में ध्यान अभिषेक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी। अभिषेक जी शॉर्ट में बोल दीजिए, मुझे खत्म करना है फिर। इसमें शैलेंद्र भाई साहब को ये एक बहुत अच्छा लीगल या एक लीगल फिक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम पुरुष का विवाह इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाता है, उसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन वहीं पे मुसलमानों के ऊपर उनका पर्सनल लॉ लागू होता है, और जिसमें कि इस्लाम में किसी भी गैर इस्लामी से शादी करना तो वो विवाह हराम है। तो इस स्थिति में उस महिला को इस्लामिक लॉ में उसकी पत्नी होने पे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ। ऑल्दो उसको संवैधानिक तौर पर एक वैलिड मैरिज का राइट मिल गया है, लेकिन क्योंकि वो इस्लामिक लॉ के अंदर एक वैलिड मैरिज नहीं है, तो यहाँ पे एक विरोधाभास है। इस विरोधाभास पे जरूर किसी एक चर्चा की और एक कानून पास होने की या समान कानून लागू होने की हमें आवश्यकता है। ये मैं भाई साहब को लेकिन हाँ, नहीं ठीक है, मैं मैं अंत में इतना कह दूं, सदन में भी ये बात उठी कि ये बात हिंदू मुस्लिम्स की नहीं है, ये अक्रॉस रिलीजन अक्रॉस कास्ट भी जाती है। लेकिन शैलेंद्र भाई आपने हाथ उठा लिया तो बहुत शॉर्ट में बोल दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। नहीं स्वप्निल जी, मेरा कहना यह है कि जो आपको समझाना पड़ेगा, आपको जो यूथ है हमारा, उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताने पड़ेंगे। आप किसी को रोक नहीं सकते। अभी देखा होगा आपने, सोनाक्षी सिन्हा ने भी विवाह कर लिया, अब उन्होंने कौन सा स्पेशल मैरिज एक्ट में किया है? तो ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि आपको अपनी जनरेशन को समझाना पड़ेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।